हरियाणा में खटाखट वालों को फटाफट मिल गया जवाब। संविधान और आरक्षण में बदलाव वाला कांग्रेस का नैरेटिव हुआ सफा चट। एकजुट हुए हिंदू मतदाता माना मोदी को कमजोर करना देश को कमजोर करना। लोकसभा में हुई चूक को बदला। हरियाणा के मतदाताओं ने झारखंड और महाराष्ट्र में असर पड़ना तय। सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीता जाता, बता दिया आरएसएस ने। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। हरियाणा में भाजपा की जीत ने सबसे पहले एग्जिट पोल वालों की क्रेडिबिलिटी को डब्बे में डाल दिया है। जिस हिसाब से हरियाणा में भाजपा को बहुमत मिला है, उसने देश को कई सियासी संदेश दिए हैं। एक तो खटाखट वालों को फटाफट जवाब मिल गया है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो नैरेटिव सेट किया था कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी, आरक्षण घटा देगी, उसे अब करारा जवाब मिल गया है। इस चुनाव में हिंदुओं की एकजुटता भी दिखी। बंटोगे तो कटोगे वाला योगी और मोदी का नारा काम कर गया। वहीं आरएसएस का फील्ड वर्क भी भाजपा को ताकत देने का काम किया। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि सोशल मीडिया पर चुनाव जीतना और जमीन पर चुनाव जीतने में बड़ा फर्क होता है। हरियाणा की जनता द्वारा भाजपा को जनादेश। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी लगती है। लोकसभा चुनाव में तो जनता ने एक मैसेज दिया था कि भाजपा जमीन पर ही रहे, क्योंकि वह जमीनी पार्टी ही रही है। हुआ भी वही। भाजपा को जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि भाजपा ने सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं न कहीं उसकी कमान बंधी हुई भी है। लेकिन चुनावी परिणाम आने के कुछ दिन में ही जनता को समझ में आ गया कि उससे गलती हो गई। जनता फटाफट वालों के बहकावे में आ गई। हरियाणा की जनता ने इसे साबित भी कर दिया। उसने यह एहसास कर लिया कि अगर मोदी कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। सो उसकी भरपाई कहीं न कहीं हरियाणा की जीत से पाटने की कोशिश भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस हिसाब से हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी, उससे तो भाजपा को भी यकीन नहीं था कि वह यहाँ हैट्रिक बनाकर इतिहास रचने वाली है। लेकिन यह जनता है, जनता कब क्या करेगी सिर्फ उसी को पता रहता है। भाजपा के पक्ष का यह माहौल सिर्फ हरियाणा तक सीमित रहता, अब नहीं दिखाई पड़ता। इसका असर अब महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों पर भी पड़ सकता है। जनता को अब एहसास हो रहा है कि केंद्र की सरकार मजबूत होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। हरियाणा की जीत ने जहां पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व को एक बार फिर स्थापित किया है, वहीं भाजपा की रणनीति को भी अपराजय साबित कर दिया है। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले सीएम बदलने का भाजपा का पुराना फॉर्मूला हरियाणा में भी हिट रहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के सियासी संदेश की गूंज झारखंड और महाराष्ट्र में आसन चुनावों में भी सुनाई देगी। भाजपा ने हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उसने विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया है। हरियाणा का यह चुनाव न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है, और भाजपा की यह जीत बेमिसाल है। मतगणना के पहले 2 घंटे में पिछड़ती नजर आ रही भाजपा ने जिस तूफानी रफ्तार से जीत हासिल की, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और पार्टी की अपराजय चुनावी रणनीति को एक बार फिर स्थापित कर दिया है। इतना ही नहीं, हरियाणा के इस चुनाव परिणाम ने एक बार फिर एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है। युवाओं में बेरोजगारी और किसानों पहलवानों की नाराजगी जैसे मुद्दे को कांग्रेस जोर शोर से उठा रही थी, तो भाजपा इसका जवाब अपनी सरकार की उपलब्धियों से दे रही थी। सत्ता विरोधी माहौल के बावजूद भाजपा कांग्रेस की बगल से जीत को निकाल कर ले गई। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कुश्ती में बगल डूबता होता है, जब एक पहलवान सामने वाले पहलवान की बगल और पकड़ से बाहर निकलकर उसे परास्त कर देता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से पूरी तरह उलट है। संसदीय चुनाव में मतदाताओं ने भाजपा को चेतावनी भरा संदेश दे दिया था कि वह जमीन पर रहे। ऐसा लगता है कि भाजपा ने इस संदेश को पढ़ लिया और हरियाणा में उसने वह गलती नहीं की जो उसने लोकसभा चुनाव में की थी। इसके अलावा हरियाणा के मतदाताओं को यह समझ में आ गया कि देश की मजबूती के लिए केंद्र में मजबूत सरकार जरूरी है, और वह मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा दे सकती है। इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं देने की गलती को विधानसभा चुनाव में सुधार लिया है।
हरियाणा के चुनाव परिणाम ने भाजपा के भीतर नए उत्साह का संचार किया है। अब पार्टी दोगुने उत्साह के साथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में उतरेगी। झारखंड में पार्टी विपक्ष में है, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वह हरियाणा के चुनाव परिणाम की मदद से लोगों के बीच सत्ता विरोधी लहर पैदा करने में कामयाब हो, जबकि महाराष्ट्र में वह इसी परिणाम के सहारे अपनी चुनावी रणनीति को कारगर बनाने की जुगत लगाएगी। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन दोनों राज्यों में भाजपा को हरियाणा के चुनाव परिणाम से नई ऊर्जा मिलेगी। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।